Hi there and welcome back in another Unity game development tutorial. इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं किस तरह से हम एक जो हमारे पास बैकग्राउंड स्प्राइट होती है उसे हम स्क्रीन रेजोल्यूशन पर एडजस्ट करते हैं। हमारे पास जो भी बैकग्राउंड स्प्राइट होती है उसे हमने अपने स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट करनी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बैकग्राउंड इमेज है। अगर आप देखें तो अभी ये फुल स्क्रीन पर नहीं है। इस तरह अगर आप इसे मैन्युअली एडजस्ट कर लेते हैं इस स्क्रीन पर, लेकिन जब इसे आप रियल डिवाइसेस पर देखेंगे तो वहाँ पर ये स्क्रीन एडजस्ट नहीं करेगी। तो इस बैकग्राउंड को हमने स्केल करना है ताकि ये हर किस्म की स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं जिसे हम बैकग्राउंड स्केलर का नाम देते हैं। स्क्रिप्ट आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लेना है। तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने एक स्प्राइट रेंडर लेना है यूनिटी के अंदर। इसी पर हमने विड्थ और हाइट अप्लाई करनी है स्क्रीन की। तो इसे आपने सिंपल स्प्राइट रेंडर की क्लास में आपने एक नाम क्रिएट कर लेना है स्प्राइट रेंडर का। तो स्प्राइट रेंडर का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप इसे असाइन करेंगे यूनिटी इंस्पेक्टर के अंदर। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंपोनेंट को गेट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास स्प्राइट के ऊपर स्क्रिप्ट अटैच है। तो इसे हम स्प्राइट रेंडर को गेट करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट में इसको गेट कर लेते हैं। तो इसके बाद हमने चेक करना है, अगर हमारे पास इन केस ये स्प्राइट रेंडर अवेलेबल नहीं है तो ये हमारे पास चेक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर ये हमारे पास नल ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करना है, आपने स्क्रीन की आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट लेनी है। तो हम यहाँ पर स्क्रीन हाइट ले लेते हैं। स्क्रीन हाइट आप किस तरह से ले सकते हैं, आपने देखना है। स्क्रीन हाइट जो बेसिकली हमारे पास कैमरा है ऑर्थोग्राफिक और इसका साइज हमारे पास 5 है। जो इसकी हाइट होती है ये हाफ होती है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर 5 है तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कैमरा कैमरा डॉट मेन डॉट ऑर्थोग्राफिक साइज, अगर हम इस स्क्रीन हाइट के अंदर ये प्रिंट करते हैं तो हमारे पास हाफ स्क्रीन हाइट प्रिंट होगी। तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास जो स्क्रीन की फुल हाइट है वो हमारे पास है। तो इस तरह से हम स्क्रीन की हाइट ले सकते हैं। अब स्क्रीन की आपने इसी तरह विड्थ लेनी है, जो भी आपके पास स्क्रीन की विड्थ होगी। स्क्रीन विड्थ के लिए आपने सिंपल क्या करना है, इसी स्क्रीन हाइट को मल्टीप्लाई करा देना है स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट के साथ। स्क्रीन हमारे पास ये ऑलरेडी यूनिटी के अंदर क्लास अवेलेबल है, स्क्रीन विड्थ बाय स्क्रीन हाइट। तो ये अब हमने क्या किया, हमने स्क्रीन की विड्थ और हाइट गेट कर ली है यूनिटी के अंदर। अब विड्थ और हाइट, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं यूनिटी के अंदर, विड्थ और हाइट का। यहाँ पर दिस इज़ विड्थ एंड दिस इज़ हाइट। तो एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास स्क्रीन की विड्थ होती है वो x और जो हमारे पास हाइट होती है वो y। अब हमने क्या किया, सिंपली हमने कैमरे की मदद से स्क्रीन की हाइट फाइंड कर ली और विड्थ भी। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपने जो स्प्राइट है, जो हमने ये स्प्राइट ली है, अब इसकी आपने विड्थ और हाइट गेट कर लेनी है। सिंपली किस तरह से,
स्प्राइट हाइट है हमारे पास। क्या करना है आपने, सिंपल स्प्राइट का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसके आपने जो स्प्राइट, इसकी जो स्प्राइट इसे असाइन है, ये स्प्राइट रेंडर है हमारे पास, कंपोनेंट इसके ऊपर अटैच है और इसके अंदर ये स्प्राइट है। हमने इस स्प्राइट को यहाँ पर गेट कर लिया और उसका जो बाउंड है हमने उस बाउंड्स में से आपने जो साइज है वो आपने वाई सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो वाई वाई बेसिकली हाइट होती है, मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद आपने हाइट के बाद विड्थ, विड्थ आपके पास जो स्क्रीन का साइज होता है वो एक्स होता है। ठीक है, विड्थ और हाइट, अब हमने स्प्राइट की विड्थ और हाइट भी गेट कर ली। अब हमने न्यू स्केल फाइंड करना है। हमने न्यू स्केल वो असाइन कर देना है अपने स्प्राइट को। तो फ्लोट न्यू स्केल एक्स, इससे हम स्क्रीन विड्थ जो हमने यहाँ पर बनाया है उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं स्क्रीन स्प्राइट, जो हमारे पास स्प्राइट की विड्थ आएगी यहाँ पर उससे। ओके ओके, इट्स अ स्प्राइट विड्थ। तो स्प्राइट विड्थ और उसे हम सिंपली न्यू स्केल जो है, उसके बाद हमने इसका जो न्यू स्केल है वाई वो फाइंड कर लेना है स्क्रीन हाइट एंड स्प्राइट है हाइट से। ठीक है, तो हमारे पास ये न्यू स्केल आ गया है एक्स और वाई का यहाँ पर। तो लास्ट हमारे पास जो मूव होगा, हमने जो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से अगर हम यहाँ लिखते हैं सिंपल ट्रांसफॉर्म, इससे मुराद ये है जिस चीज़ पर ये हमारा जिस गेम ऑब्जेक्ट पर ये क्लास अटैच होगी उस ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। जो उसका लोकल स्केल है उसे हमने अब ये न्यू स्केल असाइन कर देना है। तो सिंपल इसे न्यू स्केल एक्स, न्यू स्केल वाई एंड ऑटोमेटिकली एस जी विल बी 1। तो यहाँ पर हमें इसे न्यू स्केल एक्स और वाई का असाइन कर दिया है। तो सिंपल सा ये कोड है। अब इसे यूनिटी के अंदर रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर आप स्प्राइट इसे यहाँ पर असाइन कर दें, अदरवाइज ऑटोमेटिकली गेट कर देगा। ये स्क्रिप्ट हमारे पास अटैच है, इसे रन करते हैं। देखें, अभी ये हमारे पास स्क्रीन की जो विड्थ एंड हाइट है ये हमारे पास एडजस्ट नहीं हुई। मींस के हमने कोड में कोई इशू है, उसे हम देखते हैं। मे बी जो हमने हाइट और विड्थ फाइंड की है उसमें कोई इशू है। सो ऑर्थोग्राफिक साइज हमने एंड स्क्रीन विड्थ एंड हमने screen height. So here we have just made a mistake. It's basically a screen height. It's basically a screen dot height. तो यहाँ पर हाँ मिस्टेक थी हमारे कोड में, ये स्क्रीन हाइट यहाँ पर असाइन हो गई थी। तो दोबारा इसे चेक करते हैं। ये देखें, अब स्क्रीन क्या करके स्क्रीन हमारे पास एक्सपेंड कर गई है हमारी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन थी उसके मुताबिक। तो ये सिंपल सा है। इस ट्यूटोरियल में हमने जो चीज़ें देखी वो हाइट थी, हम हमारे पास हमने किस तरह से हाइट गेट की है कैमरे की मदद से। उसके बाद हमने विड्थ को फाइंड किया है। जब हम कहते हैं स्क्रीन हाइट, बेसिकली इट्स द फुल हाइट ऑफ द कैमरा व्यू। स्क्रीन विड्थ जब होता है
स्क्रीन डॉट विड्थ, तो इससे स्क्रीन की विड्थ गेट करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी स्प्राइट को एक्सपेंड कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी उस पर एडजस्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।